था। वो चीज़ मुझे आज तक याद है, आज तक याद है। अल्ट्रासाउंड में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और 3 या 4 घंटे बाद तो हमारा नंबर आया। तो डॉक्टर ने जो बोला वो मेरी ज़मीन के बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अली। भाई साहब इतना 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 परेशान, इतना परेशान। सिचुएशन ऐसी होती ना, भगवान करे भाई किसी के साथ ना हो, और कोई नहीं होता समझने वाला। मतलब जिसको पड़ी रहती ना, अपनी ही पड़ी रहती। भाई मेरी भगवान थी भाई, कसम से। वही मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि ना पूरा गला सूख गया, मुंह सूख गया, तो उसने मुझे ना पानी पिलाया। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिंकवाड़ ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग होगी है। जो भी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गोपेश्वर से हो रही है और 8:30 बजे से हो रही है। और आप लोगों ने जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी, इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी थे, प्यार भी दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही होता है यार ना। तो मैंने बना दी, क्योंकि मेरा मन था बहुत टाइम से बनाने का। तो मैंने बोला था कि चलो यार मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, जिसमें मेरा ऐसा मिसकैरेज वगैरह हुआ था। तो वो वाला पार्ट मैं आज बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। और वो गलती आप लोग मत करना, क्योंकि जो होता है ना लेडीज़ों को फर्स्ट बार पता नहीं रहता है, तो वो चीज़ें कुछ भी कर लेते, क्योंकि समझाने वाला एक साथ में चाहिए ही होता ना। तो उस टाइम मेरे साथ कोई ऐसा समझाने वाला था नहीं, तो मैंने वो गलती कर ली थी। तो अभी चलती हूँ नीचे, पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ वीडियो को स्टार्ट और आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगी। ठीक है, बाय बेटा, बाय। तो दोस्तों, मैंने परसों जो वीडियो बनाई थी आप लोगों को बताया था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो यार आज सेकंड पार्ट बनाती हूँ। और बहुत सारे लोगों का मतलब जो लेडीज़ होती है ना, उनका जो प्रॉब्लम रहती है वो सेम ही रहती है। मतलब जैसे मेरी भी प्रॉब्लम, कभी कभी कोई एक लेडीज़ की जो बातें रहती ना आपस में रिलेट कर सकती है। तो कई जो थे, एक ऋषिकेश से भी थे, वो भी बोल रही थी दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा भी। कोई एक दूसरी भी थी, कंचन भी बोल रही थी, उसका भी एक बारी का मिसकैरेज हुआ था ना, तो वो भी बोल रही थी कि दीदी हाँ ऐसा होता है। तो मतलब जो जिसके साथ होता है ना, वो उस चीज़ को रिलेट कर पाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, जो भी मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे, कि मैंने जो गलती करी थी वो आप लोग मत करना। तो शुरू से बताती हूँ मैं क्या हुआ कि पहले मैं रहती थी अकेले, मतलब अकेले कॉलेज भी करना होता था और घर तो नहीं रहती थी, घर में तो सास लोग रहते थे और घर में काम वगैरह होता ही है ना। तो फिर वो अपना काम ही, मैं यहाँ पढ़ाई कर रही थी और इनकी जॉब ना, जिंकवाड़ जी की जॉब यहाँ नहीं थी, उनकी जॉब जोशीमठ थी, उनके पोस्टिंग भी वहीं थी। वो टीचिंग में जॉब करते हैं, आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ। वो टीचिंग में जॉब करते हैं, तो उनकी पोस्टिंग थी जोशीमठ, मतलब जोशीमठ थी। और वो ना कभी कभी आते थे, मतलब जैसे हफ्ते में जैसे संडे सैटरडे छुट्टी हो गई तो उस दिन आते थे। तो उस टाइम मैं ना अकेली रहती थी। मेरा भी यही होता कि भाई सुबह कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, फिर ऐसे घर में अकेले अकेले। एक तो मेंटली इंसान क्या होता है ना, अकेले अकेले में बहुत ज़्यादा सोचता है, अकेले अकेले कुछ करने को नहीं होता है ना इंसान के पास। उस टाइम तो मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती थी, तो अपने पास कुछ होता नहीं है करने को, तो फिर मेंटली ऐसा होता कि यार भाई क्या करे क्या करे क्या करे। तो उस टाइम क्या होता था ना, मोहल्ले में सब लोग ऐसे स्वेटर वगैरह बुनते थे। तो मैंने सोचा चलो यार क्या करो, कुछ ना कुछ तो मैं भी सीखती हूँ कि मतलब थोड़ा बुनाई वगैरह करना। और मेरे को इतना भयंकर चस्का लग गया उसका, क्योंकि दिमाग, खाली दिमाग। उस टाइम तो मैं जॉब भी नहीं करती थी, जॉब तो मैंने उसके बाद करा। और उस टाइम मैं घर में अकेली रहती थी, तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मैंने ना वो स्टार्ट कर दिया, बुनाई वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैं बुनाई बुनने लग गई तो मेरे को ना एक चस्का टाइप का होता कि हाँ भाई अच्छा, जैसे नई नई चीज़ें कुछ करते हैं ना, तो एक नई शुरुआत रहती, तो उस चीज़ को सीखने का जो जुनून होता है ना, वो मतलब ऐसा रहता है कि हाँ भाई ये हमें और भी करना है और भी करना है और भी करना है, मतलब इंटरेस्ट रहता है उस चीज़ को करने में। तो उस टाइम मैंने इतनी ज़्यादा स्वेटर बुनी, इतनी ज़्यादा, रात को भी जैसे बैठी रहती थी, टीवी देखती रहती थी और लगी रहती थी बुनाई पे। मैंने 2-3 स्वेटर बुनी भी थी उस टाइम, मतलब जैसे बुनी थी उतनी परफेक्ट तो नहीं थी, पर जैसे वैसे मतलब वैसी बनाई थी, मतलब सीखने के टाइप से। और इनके लिए ही बनाई थी मैंने, 2 या 3 स्वेटर बनाई थी। तो वो क्या हुआ, तो उस टाइम पेट में बच्चा भी था, तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम ऐसा होता है कि बुनाई वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें जो फंदे रहते हैं ना, बोलते हैं कि जो बच्चे की वो रहती है, क्या रहती है, नाल रहती है, तो वो पड़ जाती है।
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जैसे भी ऐसी सिचुएशन में ना बुनाई कताई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं ना वो सच्ची बात बोलते हैं, उनकी बातें ना हमें से सुननी चाहिए। भले उस टाइम पे हमको वो बुरी मतलब अच्छी नहीं लगती है कि हाँ भाई ये ऐसे ही बोल रहे होंगे वैसे ही बोल रहे होंगे, बट सच में वो चीज़ें अफेक्ट करती है और बाद में काम भी आती है। तो तभी मैं हर भी कोई भी जो भी बड़े लोग रहते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए ना, और माइंड में रखनी चाहिए कि हाँ भाई इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी उस टाइम ऐसे हुआ, मैं बुनाई 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 करती रही। रात को भी ना 11 या 12 बजे तक ऐसी बैठी रहती थी चेयर में और लगी रहती थी बुनाई करने पे। तो बस वही टाइम था। और उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम तो ऐसा होता कि ना फर्स्ट टाइम पता भी नहीं रहता, और जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट तो हमको क्या पता कि क्या मूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये होता है ना, पता ही नहीं चलता कि क्या मूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 20 जनवरी को हमारी एनिवर्सरी थी और मैं ऐसी मतलब केक वगैरह बनाने नहीं चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो यार केक का डिमांड देने चलते हैं। और अब मतलब अगले महीने डिलीवरी है तो एनिवर्सरी भी मनानी थी, और उसके बाद हमको सीधा श्रीनगर जाना था डिलीवरी के लिए। तो एनिवर्सरी थी, हम केक वगैरह बनाने के लिए डिमांड देने के लिए चले गए। फिर इन्होंने बोला कि एक बार ना टेस्ट भी करवा लेते हैं, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है और टेस्ट करवा लेते हैं। तो जैसे हम गए वहाँ पे, पहले तो जो अल्ट्रासाउंड में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और 3 या 4 घंटे बाद तो हमारा नंबर आया। तब तक बोलते वो पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो, उससे जो अल्ट्रासाउंड वगैरह आता है ना पूरा क्लियर आता है। तो वैसे करते करते हम ना लाइन पे पैर थक गए। वो आप लोग उसे समझ सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसी सिचुएशन रहती है वो। और फिर उसके बाद जब नंबर आया तो टाइम हो रहा था 2 के आसपास, मुझे याद है वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और उस टाइम टाइम हो रहा था 2 बज रही थी। और फिर जैसे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करा तो डॉक्टर ने जो बोला वो मेरी ज़मीन मतलब होता नहीं है, जो मेरे को ऐसा हुआ कि भाई इस दुनिया में जितना भी दुख है सब मेरे को ही मिला हो और लोग सारे खुश हैं, ऐसी 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 फीलिंग आ रही थी मुझे उस टाइम ना। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि जो बच्चे का वो है ना धड़कन नहीं चल रही है। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है डॉक्टर ने बोला कि आप तुरंत श्रीनगर चले जाओ। तो हम ना 2 बजे हाँ, फिर अजीब सा मैं तो रोई भी, बहुत ज़्यादा रोई। फिर कोई भी नहीं था यहाँ, और फिर हम उस टाइम 2 बजे हमने गाड़ी बुक करी और सीधा ना श्रीनगर चले गए। और श्रीनगर चले तो फिर वहाँ पे भी कितने कुकर्म होते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ही पता है लेडीज़ों को कितने कुकर्म होते, सच में होते भाई। और फिर वहाँ पे भी उन्होंने डॉक्टर ने चेक वगैरह करा तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर ही एक्सपायर हो गया। भाई साहब मेरे ऐसा हो रहा था ना, भगवान की कसम। फिर डॉक्टर ने बोला कि या तो माँ को बचा लो या तो कुछ भी कर लो, ऐसे करके ऐसा माँ को बचाना बहुत मुश्किल है। बच्चा तो 1 हफ्ता पहले ही वो हो गया, अंदर ही मतलब वो हो गया। तो अब ऐसे में बहुत रिस्की होता है। अब मुझे पता ही नहीं चला कि मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पता ही नहीं चलता ना, मतलब ऐसे ध्यान से नहीं रहता कि हाँ भाई वो चेक होना पड़ता है, करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा पर वो करना पड़ेगा, मतलब दर्द की इंजेक्शन देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे 3 दिन 3 रात दर्द की इंजेक्शन दी, वो भी हाई डोज वाली। भाई साहब इतना 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 परेशान। फिर उसके बाद एक हमारे बगल पे थी ना, उनकी भी मतलब ऐसे सिजेरियन से बच्चा हुआ था। तो भाई वो मतलब ऐसे कोई होता ना, भगवान भी किसी को भेज ही देता होगा मदद के लिए, मतलब जैसे अपनी माँ नहीं करती है, उसने मेरी इतनी मतलब उस टाइम इतना ध्यान रखा, क्योंकि कोई था ही नहीं साथ में, मतलब ये थे और मैं थी, मेरी सास लोग दूसरे दिन आए थे। और क्योंकि हमने उनको बताया नहीं था ना कि ऐसा ऐसा हो गया है। जो लेडीज़ थी ना श्रीनगर की थी वो शायद, तो वो हमको ना दलिया दूध ऐसा बना के लाई थी। तो वो सिचुएशन ऐसी होती ना, भगवान करे भाई किसी के साथ ना हो, और किसी के साथ दुश्मन के साथ भी ना हो, वैसी चीज़ें ना, वो फीलिंग इतनी बैड फीलिंग होती है ना, इतनी बैड फीलिंग होती है। तो ऐसा लगता है कि दुनिया का जितना भी दुख है ना सब मुझे ही मिला होगा और सारे लोग खुश हैं। तो बस मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि मतलब जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें क्या करना, कताई बुनाई बिल्कुल मत करना। और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है मूवमेंट वगैरह तो करना चाहिए, पर जो बुनाई वगैरह वो नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं, वैसे बोलते हैं बुजुर्ग, पर हम उस टाइम मानते नहीं है ना। उस टाइम ध्यान से ऐसा रहता है कि भाई नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, क्योंकि एक तो अकेली थी, वो साथ में कोई था नहीं बताने वाला कि भाई ऐसा होता वैसा होता था। मिसकैरेज हुआ था, इसी वजह से हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों को
अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उस टाइम पे मैं बता देती हूँ कि कताई बुनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में थोड़ा अफेक्ट होता ही है। मतलब वो बोलते हैं तो नहीं करना चाहिए भाई, बड़ों की बात भी सुननी चाहिए। वही हुआ था। और उसके बाद तो मैं तो सोच रही थी कि भाई अनन्या के टाइम पे भी मैंने सोचा कि भाई नहीं मेरे बस की नहीं है, पर वो भगवान की इच्छा है, जहाँ जो चीज़ होनी होती है वो होके रहता है, उसको कोई टाल ही नहीं सकता है ना। जो ऊपर लिखा रहता है वो चीज़ होती ही होती है, चाहे हम कुछ भी करो, मना करें ना करें, वहाँ करें, जो ऊपर से लिखा होगा ना, जैसे लिखा होगा कि हाँ भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होना है, वो होके रहेगा भाई, चाहे हम कुछ भी करो। तो बस दोस्तों यही थी मेरी जो जर्नी थी और जो मेरे साथ हुआ था। और अभी आप आगे भी बताऊंगी मैं आप लोगों को जो फीलिंग होती है, कैसी फीलिंग होती है, और मैंने क्या क्या करा है और उस टाइम पे क्या झेला है, उसके बाद मैंने यहाँ गोपेश्वर में क्या करा है बनाऊंगी, मैं बताती रहूँगी। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें इसके बारे में अच्छी लग रही है तो जानना है, ये सारी चीज़ें ना, तो जो पसंद आई होगी। तो दोस्तों बस यही थी मेरी जर्नी, और तो मैं क्या बोलूँ ज़्यादा आप लोगों को, आप लोग खुद ही समझदार हो, और एक लेडीज़ की जो समस्या रहती है वो आप लोग समझ ही सकते हो। कितना झेलना पड़ता है यार, कितना झेलना पड़ता, फिर भी कोई समझने वाला नहीं होता। सच में कह रही हूँ मैं, कोई नहीं होता समझने वाला। मतलब जिसको पड़ी रहती ना, अपनी ही पड़ी रहती भाई। अपना दुख तो सबको याद आता कि भाई मेरे दुख में ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। और जब दूसरों का दुख होता है तब कौन आता है? कोई नहीं आता। तब तो भाई सब अच्छे अच्छे बनते हैं। कोई यार जब अपने पे बीतती है ना, तब फीलिंग, तब पता चलता है कि भाई हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, तब याद आती है ना। तो वही होता है भाई, दुख में अगर जिसने साथ दिया होगा। और उस टाइम एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप लोगों को, जब पेन हो रहा था ना, पेन हो रहा था, वो भी ऐसा वाला, बोलते हैं ना जब 200-300 हड्डियां टूटती है तो उस जितना दर्द होता है, तो सच में वैसे ही होता है। मतलब जब इतनी हड्डियां एक साथ टूटती है तो उतना जो पेन होता है, लेबर पेन होता है, वो इतना ज़्यादा दर्दफुल होता है। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक जो रहते हैं सफाई कर्मी रहते हैं ना, तो उस टाइम तो वही मेरी भगवान थी भाई, कसम से वही मेरे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना इसके बराबर तो मुझे अभी तो भगवान मिल गया। जब पूरा गला सूख गया, मुंह सूख गया, तो उसने मुझे ना पानी पिलाया था। वो चीज़ मुझे आज तक याद है, आज तक याद है। मुझे ऐसा लगता, मैंने उसको एक स्वेटर भी दी थी, 500 भी दिया था, और अपने कपड़े भी दिए थे, क्योंकि उसने मेरे को उस टाइम पे पानी पिलाया था। क्योंकि वो फीलिंग इतनी थी ना भाई, उस टाइम पे कोई एक पानी का बूंद भी पिला देना तो वो लगता है कि भाई इसने तो मेरे को जन्नत ही दिखा दी। सच में, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलती, उस लेडीज़ ने जो मुझे पानी पिलाया था। तो ये चीज़ अपने लोग याद रखना, जो लोग दुख में साथ देते हैं ना, वो हमेशा याद रहते हैं, हमेशा। और सुख में तो सब साथ होते ही हैं, ये आप लोगों को पता ही है, पर दुख में जो साथ देना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बस दोस्तों यही थी मेरी बातें, और आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ आई हो, नहीं आई हो। तो बस दोस्तों यही थी वीडियो आज की तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसी ही थी। तो आई होप आपको जो भी ज़रा थोड़ा भी अगर कोई चीज़ इस सिचुएशन से जूझ रहा है तो बस कताई बुनाई मत करना। और बस यही थी मेरी जर्नी, और बहुत ज़्यादा कुछ झेला है यार मैंने ज़िंदगी में, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बता ही नहीं सकती मैं कुछ ही ना। तो आगे भी बताती रहूँगी कि भाई मेरे साथ, मेरे मायके की तरफ से भी बताऊंगी क्या क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी तो एक फैमिली हो यार, आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है हमारा। मतलब कुछ भी चीज़ें यार अब अच्छा लगता है। अब कोई घर में हम अकेले रहते तो चलो कैमरे उठाओ, कैमरे से ही बात कर लो, अब क्या ही कर सकते हो, और कोई साथ में है नहीं बात करने का लिए। घर में मैं अकेली रहती हूँ, अन्नू भी स्कूल चले जाती है, इसके पापा भी स्कूल चले जाते, तो पूरे दिन भर घर में अकेली बैठी रहती। तो जो भी अपना काम होता है छोटा बड़ा वो काम करके फिर चलो कैमरा उठाओ और बातें करो आप लोगों से। आज की वीडियो कुछ ऐसी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक देना कि भाई आप लोगों को कैसी लगी। तो बस दोस्तों मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।